हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो को और मेरे आने वाले हर एक वीडियो को डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी प्यारी नानी को, जिन्हें मैंने कुछ दिनों पहले खो दिया। लास्ट ईयर भी मैंने अपने फैमिली मेम्बर को खोया था, इस साल भी खोया है और ये बहुत तकलीफ़दायक है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, किसी कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाई। आपके पेशेंस के लिए थैंक यू, आपकी सपोर्ट के लिए। और जिस तरह मेरी नानी लास्ट एंड तक अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती रहीं, मैं भी कोशिश करूँगी उस चीज़ को करने की। और आपके एग्ज़ाम से पहले आपके कोर्सेज़ जो मैंने शुरू किए हैं उसे फिनिशअप करने की। आज से इस वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप और उसके टाइप्स की, जो सेक्शन 4.5 का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो हो सकता है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप, या फिर हाउ कैन यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एमंग स्टूडेंट्स। अगर सवाल आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो फ्रेंड्स पहले आप लीडरशिप क्या होता है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। यानी लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करवाती है, एक पर्टिकुलर गोल पाने के लिए ये मोटिवेट करवाती है एक ग्रुप को, ताकि एक कॉमन गोल अचीव किया जाए। और इससे एक प्रोफेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, एक ग्रुप का ग्रोथ होता है। और उसके साथ अगर एक टीचर की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है तो वो स्टूडेंट की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वहाँ बेहतर कर पाता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपको लीडरशिप के डेफिनेशन में लिखना है। उसके बाद आप जाके डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप को आइएगा और हर एक टाइप को डिफाइन करके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस क्वेश्चन में लिखिएगा। तो आप लिखिएगा कि लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। यानी लीडरशिप एक आर्ट है जिसमें हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है एक अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स: इन्फ्लुएंस, ग्रुप एंड गोल। तो यहाँ 3 कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं लीडरशिप में। एक तो इन्फ्लुएंस करना, दूसरा ग्रुप को बनाना और तीसरा है गोल अचीव करना। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर मैनेजिंग पीपल। लीडरशिप skills contribute to the achievement of group goal and also help people to grow professionally। लीडरशिप जो स्किल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं प्रोफेशनली लोगों के ग्रोथ के लिए और एक गोल अचीव करने के लिए। इसके साथ अकॉर्डिंग टू कर्ल लुविन एंड हिज फॉलोअर्स लिफ्टिन एंड वाइट, इनका मानना था कि टीचर्स लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर इफेक्ट द इंटेलेक्ट एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। यानी अगर जो टीचर हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो वो बच्चों में बेटर इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट ला पाते हैं। टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स में जाएंगी, 3 टाइप जाएंगी। एक होगा डायरेक्टिव लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप और परमिसिव लीडरशिप। इसमें लिखिएगा कि लीडरशिप स्टाइल्स डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, ग्रुप सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स इन हैंड। यानी लीडरशिप जो स्टाइल होती है या टाइप होती है वो जो लीडर है उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, ग्रुप के सिचुएशन पर डिपेंड करता है और जो प्रॉब्लम वो हैंडल कर रहे हैं यानी जो गोल वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लीडर एग्जिबिट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। और सिचुएशन के हिसाब से एक लीडर, एक पर्टिकुलर लीडर तीनों तरीके के लीडरशिप स्किल्स दिखा सकता है एज पर द सिचुएशंस। और जो स्किल के टाइप्स होते हैं वो होता है डायरेक्टिव, सपोर्टिव एंड परमिसिव। पहला टाइप का लीडरशिप है डायरेक्टिव लीडरशिप। ये नेम ही जिस तरह सजेस्ट करा है, डायरेक्टिव यानी डायरेक्ट करना। लीडर डायरेक्ट करता है अपने टीम मेंबर्स को उनके काम के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, उसके आउटकम के बारे में और उसकी जो अल्टीमेट गोल है वो किस तरह अचीव किया जाए, ये सारी चीज़ें लीडर ही डिसाइड करता है। वो मैनेज भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गाइडेंस देता है और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो अपनी ऑथोरिटी यूज़ कर सकता है, अपनी डोमिनेशन यूज़ कर सकता है, कमांड यूज़ कर सकता है। यानी पूरे का पूरा जो एम्फोसिस है इस तरह की लीडरशिप में लीडर पर जाती है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी पर जाती है कि वो किस तरह अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाता है, किस तरह एक गोल को अचीव करने के लिए वो प्लान कर पाता है। इस तरह की लीडरशिप का कंप्लीट मेन फोकस रहता है खुद लीडर और उसकी कैपेबिलिटीज़। और ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि मैक्सिमम जिस तरह की लीडरशिप शो की जाती है ये सबसे कॉमन लीडरशिप स्टाइल है।
तो इसमें लिखिएगा कि डायरेक्टिव लीडरशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट इज़ यूज टुडे। तो आजकल ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज लीडरशिप स्टाइल है। इन दिस द लीडर इनिशिएट्स द प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी लीडर करता है, शुरुआत से लेकर प्लानिंग हर चीज़ ये लीडर करता है। उसके साथ ही डायरेक्ट्स, गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो वो डायरेक्ट करता है कि किस तरह काम करना है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो भी लीडर डिसाइड करता है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर एक टीम मेंबर से उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी वो उन्हें बताता है। He provides guidance, schedule the work and standards for quality of performance. So वो उन्हें गाइडेंस देता है और उनकी जो वर्क है उसे शेड्यूल करता है, प्रॉपरली प्लान करता है, और जो प्रोजेक्ट है यानी परफॉर्मेंस है उसकी स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी वो डिसाइड करता है। The leader uses force, authority, domination and command on his followers. So इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए लीडर फोर्स यूज़ कर सकता है, अपनी ऑथोरिटी पोजीशन यूज़ कर सकता है, डोमिनेशन यूज़ कर सकता है या कमांड भी यूज़ कर सकता है। इसके एडवांटेजेस में आप लिखिएगा कि लीडर प्रोवाइड्स मोरल, मटेरियल, स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस। सो जिस तरह बताया गया डायरेक्टिव में कि लीडर सब कुछ मैनेज करता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन कम होती है क्योंकि लीडर खुद इस चीज़ को लेकर क्लियर होता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो यहाँ मोरल वैल्यूज़ हो, मटेरियल हो या स्टैंडर्ड हो और गाइडेंस, ये सारी चीज़ें लीडर प्रोवाइड करता है। दिस लीडरशिप फैसिलिटेट टीम वर्क। तो यहाँ लीडर पूरे टीम को मैनेज करता है, तो यहाँ टीम वर्क फैसिलिटेट होता है। ऑल मेंबर्स वर्क टुगेदर फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे मेंबर्स एक सिंगल गोल के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। The goal are set by the leader in advance, which increases positive attitude for team. तो यहाँ ऑलरेडी गोल डिसाइडेड है कि क्या आपको पाना है, तो कन्फ्यूजन कम होती है और इसकी वजह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आती है टीम मेंबर्स के अंदर। और दिस लीडरशिप लीड्स टू अचीवमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीम। जैसे कि पूरे प्रोसीजर, उसके मटेरियल्स, उसकी जो अल्टीमेट गोल है वो डिसाइडेड होती है, तो यहाँ अचीवमेंट ईजी रहता है पाना और अचीवमेंट से टीम मेंबर्स को सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। मेंबर्स डेवलप लॉयल्टी टुवर्ड्स लीडर एंड वर्क प्लेस। तो यहाँ मेंबर्स जब अचीव करते हैं सक्सेस, तो उनकी लॉयल्टी उनके लीडर के प्रति बनती है और उनकी लॉयल्टी उनके वर्क प्लेस के प्रति भी बढ़ती है। डिसएडवांटेजेस में लिखिएगा, इफ द लीडर इज अनेबल टू कम्युनिकेट द गोल, दिस लीड्स टू कंफ्यूजन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन टीम। तो ऐसा जहाँ पूरा एम्फोसिस लीडर पर है और उनकी क्वालिटी पर है, तो अगर लीडर अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी और जो टीम मेंबर्स है उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू कर सकता है। लीडर में डेवलप लाइकिंग टू सम एंड डिसलाइकिंग टू अदर, रिजल्टिंग इन राइवलरी। और लीडर अपने ग्रुप में किसी के प्रति उनको अच्छा लग सकता है और कोई उनके टीम के अंदर उन्हें अच्छे नहीं लग सकते, तो उनके बीच, टीम मेंबर्स के बीच राइवलरी ये क्रिएट कर सकती है। थर्ड में लिखेगा, दिस लीडरशिप स्टाइल डजंट अलाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ जहाँ पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर लेता है और सारी प्लानिंग लीडर करता है, तो बाकी जो टीम मेंबर्स है उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, यानी उनकी जो इनिशिएटिव, उनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज वो नहीं कर पाते, तो उनका ग्रोथ प्रोफेशनली वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप है सपोर्टिव लीडरशिप। द लीडर प्रोवाइड्स सपोर्ट, हेल्प, सिंपैथी एंड एनकरेजमेंट टू हिज टीम। तो यहाँ लीडर क्या करता है, वो अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, सिंपैथी देता है और एनकरेज करता है। यहाँ जनरली वो चीज़ें एम्फेसिस लाती हैं जहाँ क्रिएटिविटी यूज़ होती है, जहाँ गोल फिक्स नहीं होता और टीम मेंबर्स को अपनी क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है, तो उस जगह पे ये सबसे इफेक्टिव होता है। द लीडर हैज़ अ फ्रेंडली रिलेशन विद द टीम एंड इज कंसर्न फॉर देयर नीड एंड वेलबींग। तो यहाँ जो लीडर होता है वो डिसाइड नहीं करता कि गोल क्या है, पूरा प्लानिंग नहीं करता, बल्कि अपनी टीम मेंबर्स को सपोर्ट करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा और क्या उनकी नीड है, इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल कंसर्न होता है। इन दिस द एम्प्लॉय गेट्स एन एनवायरमेंट टू ग्रो एंड अकम्प्लिश द नीड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे एनवायरमेंट में जो टीम मेंबर्स होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा पाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, ज़्यादा गेन हो पाता है उनका, तो यहाँ वो प्रोफेशनली ग्रो करते हैं
और उनकी जो नीड्स हैं वो सारी चीज़ें लीडर उनको हेल्प करता है बनने के लिए, और उनका जो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो बढ़ता है। इसके एडवांटेजेस में लिखिएगा कि इट प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एंड टास्क इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हर एक इंडिविजुअल जो टीम मेंबर है वो एक फील करता है कि उसका ग्रोथ हो रहा है, तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है पूरे जो गोल है, अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन की, उसे अचीव करने के लिए। तो उन्हें वहाँ एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने का फीलिंग भी आता है। Leader recognize the passive members in the group and try to understand their problems and help them to grow। तो जो पैसिव मेंबर्स हैं जो एक्चुअली काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ लीडर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये वो हैं जो अपनी जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे, और लीडर उन्हें हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम को निकलने के लिए और उन्हें ग्रो करने के लिए। लीडर रिड्यूस स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन इन वर्क प्लेस। तो यहाँ लीडर क्या करता है कि स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन जो होती है वर्क प्लेस की, उसे कम करता है, क्यों वो बहुत सिंपैथेटिक होता है अपने टीम मेंबर्स के प्रति। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल इन एजुकेशनल सिस्टम एंड हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सो इस तरह की यानी सपोर्टिव लीडरशिप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनका इंटरनल डेवलपमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग का, इमोशनल हो, मोरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, यानी हर एक इंडिविजुअल अपने आप चीज़ों को सीखे और करे। तो उस जगह पर सपोर्टिव लीडरशिप बहुत इफेक्टिव होती है और ये हेल्प करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डिसएडवांटेजेस में लिखिएगा कि सपोर्टिव लीडरशिप इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली फॉर हाई प्रेशर और स्ट्रिक्ट रिजल्ट ड्रिवन कंपनीज। तो उस जगह जहाँ एक गोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करना है, बहुत हाई प्रेशर में काम करना है, वहाँ सपोर्टिव लीडरशिप काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ लीडर कंप्लीट टाइम देता है टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी प्रॉब्लम और उसे सॉल्व करने के लिए, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग बाउंड कंपनीज में नहीं हो पाती। और सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा रिसोर्स इंटेंसिव एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जैसे कि ये बहुत टाइम और एनर्जी यूज़ करता है, तो यहाँ जो गोल है वो पाना बहुत टाइम टेकिंग होता है और ये रिसोर्स इंटेंसिव होता है। As the result is not fixed at the beginning, doesn't lead to faster and ideal result। तो यहाँ जिस तरह एक अल्टीमेट गोल जो है वो फिक्स नहीं होता, तो यहाँ जो टोटल प्रोसेस है वो टाइम लेता है और अल्टीमेटली कभी कभी वो रिजल्ट मिलता भी है और कभी कभी नहीं मिलता भी है। लास्ट में लिखिएगा परमिसिव लीडरशिप, इट इज़ कॉल्ड लेजर फेयर और पेनलेस लीडरशिप। यहाँ कंप्लीटली जो लीडर होता है वो सब कुछ अपने सबॉर्डिनेट पे छोड़ देता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो उनको बोलता है कि वो काम करे, वो डिसाइड करे प्रोसीजर्स, उन्हें कोई सिंपैथी भी नहीं देता, इवन उनके जो गाइडेंस भी नहीं देता, उनकी नीड्स को भी नहीं समझता। कंप्लीटली वो ऑथोरिटी यानी एक कंप्लीट गोल पाने की एवरीथिंग ही पुट्स इट टू हिज टीम मेंबर। सो इसे पेन फ्री लीडरशिप कहा जाता है। द लीडर अवॉइड हिज ऑथोरिटी एंड पोजीशन एंड रिलिक्वेंश इज टू सबॉर्डिनेट। वो सारी चीज़ें, सारी ऑथोरिटीज वो सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। लीडर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को अवॉइड भी करता है। इन दिस लीडरशिप स्टाइल द सबॉर्डिनेट एंड टीम मेंबर्स हैव द रियल लीड। तो यहाँ क्या होता है, लीडरशिप इस में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उनके पास एक्चुअल पावर होती है और वो डिसाइड करते हैं कि गोल को किस तरह पहुंचा जाए। द लीडर ट्रस्ट हिज टीम एंड देयर कैपेबिलिटी। तो इस तरह की चीज़ें तब कारगर होती हैं जब लीडर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है अपने टीम मेंबर्स को और उनकी कैपेबिलिटी को कि उन पे काम दिया जाए तो वो कंप्लीट उसे कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस में लिखिएगा This leadership benefits self-motivated team looking for new responsibilities and challenges। So ये leadership उस टीम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जो खुद मोटिवेटेड होते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज लेने के लिए रेडी होते हैं। Empowers individual to practice their leadership skills। इस तरह की लीडरशिप में जहाँ मेन पावर सबॉर्डिनेट्स पर होती है तो वहाँ सबॉर्डिनेट्स की यानी टीम मेंबर्स की लीडरशिप स्किल्स की एनहांसमेंट होती है और उसके साथ वो इंक्रीज करती है उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन।
लेस फियर ऑफ फेल्योर। तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, लीडर आपको कोई भी चीज़ गाइड नहीं करता तो फेल्योर का फियर नहीं होता। एनकरेजेस ट्रस्ट बिटवीन टीम मेंबर्स एंड लीडर्स। यहाँ जिस तरह लीडर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है अपने टीम मेंबर्स को, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो कंप्लीटली एनकरेज करती है ट्रस्ट बिटवीन द लीडर एंड द टीम मेंबर। इंस्टिल अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ जो सबॉर्डिनेट्स है, टीम मेंबर्स हैं, वो कम्प्लीटली अपने को इंडिपेंडेंट फील करते हैं एक गोल अचीव करने के लिए, और वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस में लिखिएगा कैन रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी। तो जिस तरह अगर वो प्रॉपरली उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है टीम मेंबर्स के पास, तो ये प्रोडक्टिविटी लो करेगा। इट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स। तो जहाँ गोल फिक्स नहीं होते, कौन क्या काम करेगा फिक्स नहीं होता, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है टीम मेंबर्स के अंदर। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है रिगार्डिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम मेंबर्स के अंदर, और ये इफेक्टिव नहीं होता उन लोगों के लिए जो अनस्किल्ड होते हैं और अनमोटिवेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स लिखते रहिए। थैंक यू।